So yes. Okay. Acha, Sujay also said that you speak your dialogues the easy way while they are stuck many times. So, how much truth is there in this, and how do you remember such dialogues in Hindi? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव सीन सुजय आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हिज सीन, एंड वो डायलॉग तो वो भी याद करके आते हैं. अब मेरा मेरा हो सकता है कि हाँ, मतलब डायलॉग्स में तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायलॉग्स याद नहीं करता हूँ. मतलब याद तो करता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन स्क्रीन के उधार के हैं. मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जो डायलॉग्स हों वो राइटर के दिए हुए उधार डायलॉग्स ना हो, वो मेरे खुद के बन जाएं. तो सीन शुरू होने से पहले मैं उसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अपने आप को रख लेता हूँ कि वो डायलॉग मुझे याद करने से ज्यादा फील करके बोलना अ, होने लगता है. तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मेरे डायलॉग, इसीलिए आप अगर नोटिस करोगे, आप अगर मैच करने की कोशिश करोगे कि राइटर ने क्यों गए थे मुंबई. अच्छा। ये तो मुंबई ही देखा है, लेकिन हाँ, मैं जब भी वेकेशन, समर वेकेशन पे जाता था गांव, तो मुझे ऐसा अब मन करता था कि मैं अब वापस ना आऊं, वहीं रहूं. हम्म। लेकिन ऑब्वियसली एंड यहीं पर हमारा सब कुछ था, तो हमें वापस आना पड़ता था. हम्म। बट ये कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मतलब इस वजह से मैं मुंबई में था बचपन से, इसलिए इस इंडस्ट्री में हूँ, ऐसा नहीं है. हम्म। फादर बिल्कुल ही अगेंस्ट थे इन सब चीजों के. इन्हीं अच्छा। ये था कि पढ़ाई लिखाई करो और जॉब करो और सिक्योर्ड लाइफ जियो. हम्म। इसमें सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए मंथ के एंड में इतने पैसे आने वाले हैं, आपका ये करियर है, हम्म। आप आज इस पोस्ट पे पहुंचोगे 10 साल. मतलब उनका एक हम्म। कैलकुलेटेड सा. मैं भी काफी कैलकुलेटेड हूँ लाइफ में. हम्म। लेकिन मुझे एक इंट्यूशन था कि नहीं, मेरी लाइफ इतनी सिंपल तो हो ही नहीं सकती. हम्म। ये जो सब कर रहे हैं ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ. इतना मुझे पता नहीं, अंदर से आ गया था बचपन से. मुझे हम्म। ये नहीं पता क्या करूंगा क्या. इनफैक्ट जो जो लिस्ट जो जो वो लिस्ट थी कि मैं ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, उसमें एक्टिंग कहीं थी ही नहीं. अच्छा। इनफैक्ट क्रिकेटर का नाम फिर भी था. मुझे क्रिकेट खेलना आज भी बहुत पसंद है. मुझे हम्म। बचपन में लगता बनूंगा, लेकिन फिर मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे रियलाइज करवाया कि नहीं, उसके लिए बचपन से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एंड फिर बहुत, मतलब बिलियंस ऑफ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 11 सिलेक्ट होते हैं. आज तो आईपीएल आ गया, उन दिनों वैसा हम्म। नहीं था. तो वैसे हम्म। तो एक्टिंग तो दूर दूर तक कहीं कुछ था ही नहीं उसका. लेकिन शायद डेस्टिनी थी, शायद लिखा था ऐसा होना. हम्म। तो मैं ऐसे उसमें आ गया. एंड फिनोमिनली आई एम डूइंग गुड हम्म। टिल. काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरे परफॉर्मेंस का, या जो भी मैंने अभी तक काम किया है उसका. हम्म। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गया, मैं कहीं और ही इमेजिनेशन. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं तो शायद फाइनेंशियली आप पे बहुत बर्डन नहीं है, क्योंकि आपको घर का रेंट नहीं देना, आपका खुद का घर है। बट फिर भी एक एक्टर के तौर पे फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग रखते हैं आप, या फिर ये है कि जितना आया उतना गया? मतलब खुद का घर हमारा है, लेकिन अभी फिलहाल फिलहाल के लिए हम रेंट पर ही रह रहे हैं. हम्म। तो चल, बर्डन तो नहीं कहूंगा ये, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है. हम्म। ऐसा फ्री एंड आउट ऑफ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी मन में आया वो ले लिया, हम्म। ऐसा कर नहीं. चॉइस ऑल्सो. एंड मैं चाहूंगा भी नहीं वैसा करना, क्योंकि मैं काफी सिंपल लाइफ में बिलीव करता हूँ. मुझे वो शो और इन सब में इतना, मतलब अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे करना चाहिए बीइंग एन एक्टर, क्योंकि हम्म। हम शो नीड टू शो कि हाँ, वी हैव अ लाइफस्टाइल. हम्म। बट फील्ड में नहीं होता तो शायद मेरे पास बहुत पैसे आ भी जाते, तो भी मैं इतना ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा इतना नहीं करता. सिर्फ जरूरतों की जितने सामान है या जितनी जरूरत है उतना ही मैं और हम्म। करता ही हूँ अभी. ड्रॉबैक बीइंग एन एक्टर. हम्म।
लेकिन हाँ मैं सेविंग्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं चाहूंगा अ, उतना ठीक। तो यस। या होगी अगले शो के लिए कि माइथोलॉजिकल नहीं लूंगा, रियलिटी लूंगा या फिर कुछ इस तरह का? कि पता नहीं, बहुत सारे एक्टर्स का ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस या बहुत टाइम तक वो ऐसा नहीं करना चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बीइंग एन एक्टर, मेरा काम एक्ट करना है, ये सोचना नहीं है कि हम्म। क्या मुझे या क्या मुझे लोग चाह रहे हैं मुझसे करवाना। हम्म। अगर मुझे कोई मेरे लिए वो टाइम ईरा या जेंडर मायने नहीं रखता। हम्म। मैं कैरेक्टर में बिलीव करता हूँ, अगर वो कैरेक्टर मेरे लिए मुझे पावरफुल लगता है या ऐसा लगता है कि हाँ मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो आई वुड से यस। हम्म। वो कि वो माइथोलॉजिकल है या एस्ट्रोनॉमिकल है। हाँ, तो okay। तो किस तरह की फ्री में आप क्या या अपने दोस्त के साथ गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर कोई वेब शो, नेटफ्लिक्स पर्सन, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? देखना पसंद करता हूँ। एंड मैं कल ही किसी से बात कर रहे थे कि एक एक्टर की लाइफ कितनी अजीब होती है। आप मतलब दिखता है कि बहुत लाइट है, बहुत फ्रीडम है, फ्रीडम है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आप किसी शो में एनरोल हो जाते हो, तो हम्म। एनरोल होने की बंद सी जाती है। हम्म। आप कमिटमेंट आप तोड़ नहीं सकते, कुछ बड़ा प्लान नहीं कर सकते। हम्म। बहुत इमरजेंसी आपको 2 हफ्ते की शायद छुट्टी मिले ना मिले, डिपेंडिंग ऑन द राइटर एंड द स्क्रिप्ट। अगर आप हम्म। लीड हो तो वो देगी। लेकिन Okay. Acha, Sujay also said that you speak your dialogues the easy way while they are stuck many times. So, how much truth is there in this, and how do you remember such dialogues in Hindi? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन सुजय आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हिज सीन, एंड वो डायलॉग तो वो भी याद करके आते हैं। अब मेरा मेरा हो सकता है कि हाँ, मतलब डायलॉग्स में तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायलॉग्स याद नहीं करता हूँ। मतलब याद तो करता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि वो डायलॉग मेरे हो जाए, वो राइटर के ना रह जाए। क्या होता है ना, जब राइटर डायलॉग लिखते हैं तो वो अपने तरह से लिखते हैं, वो अपना बना करके लिखते हैं। राइटर अगर उसको उधार लेगा तो वो उधार के डायलॉग्स दिखते हैं ऑन स्क्रीन के उधार के हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जो डायलॉग्स हों वो राइटर के दिए हुए उधार डायलॉग्स ना हो, वो मेरे खुद के बन जाएं। तो सीन शुरू होने से पहले मैं उसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अपने आप को रख लेता हूँ कि वो डायलॉग मुझे याद करने से ज्यादा फील करके बोलना होने लगता है। तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मेरे डायलॉग, इसीलिए आप अगर नोटिस करोगे, आप अगर मैच करने की कोशिश करोगे कि राइटर ने क्या लिखा था और बसंत ने क्या बोला, तो आपको 19-20 हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड कोशिश करता हूं मैं कि हो जाए, लेकिन कई बार कुछ नुआंसेस कैरेक्टर के ऐड हो जाते हैं ना चाहते हुए, जो कि ऑन स्क्रीन अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए कोई उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि आज तक कभी राइटर्स की तरफ से तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, ना ही डायरेक्टर की तरफ से आया, ना ही कोई किसी की भी तरफ से ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। तो आई थिंक वो अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं जो भी डायलॉग्स करूं उन डायलॉग्स को अपना बना लूं। जैसे मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ तो वो डायलॉग्स भी उस कैरेक्टर के बन जाते हैं, वो राइटर के नहीं रह जाते। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि मैं डायलॉग्स को लेकर के इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और हिंदी तो मेरी इसीलिए अच्छी है क्योंकि मैं वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक। तो हिंदी इसीलिए शायद मेरी अच्छी हो। और उसके अलावा मेरे फादर जो हैं वो बचपन से ही हमें बहुत सारी हिंदी की कहानियां सुनाते रहते थे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताते रहते। तो हो सकता है कि पूरा बचपन हिंदी में बात करके निकला है, तो इसलिए शायद मेरी हिंदी अच्छी है।